मैं वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग क्यू को बनाते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। मैंने पिछले वीडियो में एरे से बनाया था, एंड उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख लो, बहुत बेसिक से मैंने बताया हुआ है। आज हम बिना देरी किए हुए देखेंगे कि कैसे बनाते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू को, एंड कैसे हम लोग कुछ एज केसेस भी हैंडल करते हैं। तो ये प्योर बेसिक्स है, तो आप लोगों को नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लो इंटरव्यू के लिए। मैं आपका बहुत क्या बोलूँगा कि मैं बहुत विश करता हूँ मैं कि आप लोग बहुत आउट परफॉर्म करो अपने इंटरव्यू में या अपने कहीं भी जॉब में भी हो। तो ये सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, रिजॉल्व करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। एंड पिछले में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि कैसे बनाते हैं एरे क्यू को। तो जस्ट एक रिवाइज कर दूं थोड़ा सा 30 सेकंड में। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर लिए थे, क्लास बनाए थे एरे का, और एनक्यू का देखे थे। एनक्यू मतलब कि इंसर्शन करते हैं हम लोग एरे में लास्ट इंडेक्स में। तो ये हम लोग ओवरफ्लो हैंडल करते थे, और डीक्यू में हम लोग अंडरफ्लो हैंडल करते थे। एंड पीक में हम लोग हैंडल करते थे। पीक मतलब एक्सेसिंग, और डीक्यू मतलब कि डिलीशन होता है फर्स्ट में, फ्रंट में। एंड ट्रैवर्स कर दिए थे। ठीक है। एंड आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्यू को बनाते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके। तो मैंने इधर साइड में रखा हुआ है इसलिए ये चीज़ कि आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज भी करो, ताकि मैं आप समझो, मतलब मैं समझा सकूं आपको अच्छे से। तो ये आपका लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ओके। एंड ऐसे होता है। और ये पॉइंटर्स होते हैं जो कि नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर करते हैं। ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम लोग कहलाता है। ये पहला जो भी होता है ये हेड होता है। ठीक है। एंड ये जो होता है मेरा डेटा होता है, ये नोड में एक्चुअल डेटा इस नोड का। तो ये डेटा हो गया मेरा, और ये हेड होता है एक्चुअल में। और हम लोग यहाँ पे अब क्यू की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग हेड मत यूज करो इसे। अब इसे हम लोग बोलेंगे फ्रंट, बोलो इसको। ओके। और ये लास्ट वाले को हम लोग बोलो रियर बोल दो। तो यूजुअल हम लोग जब लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, तो हम लोग रेयर नहीं रखते हैं, जैसे हम लोग नन से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नन से पता करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं हम लोग, ओ ऑफ एन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सारा हम लोग का ओ ऑफ वन होगा, इंस्टेड कि ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। जब प्रिंट करेंगे तब ओ ऑफ एन हो जाएगा, रेस्ट सब कुछ हमारा यही रहेगा। ओके। तो बिना कोई देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं, क्लास बना लेते हैं अपना नोड का। तो डायग्राम में बता रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं सबसे पहले नोड का। नोड, ठीक है। क्लास नोड की है, तो इसमें हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे, एक इनिशियलाइज कर देंगे। ओके। यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए सेल्फ कॉमा डेटा, जो भी आपका डेटा डालोगे नोड में। ओके। एंड सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। एंड एक चीज़ और क्या है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देते थे कि नोड क्या होता है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट रखते थे यहाँ पर हम लोग। सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, शुरू में नन ही रहेंगे। तो हम लोग अभी सिर्फ इसका ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग क्यू क्रिएट नहीं किए हैं, तो अभी सिर्फ इसका हम लोग किए हैं, डिफाइन कर लिए हैं, ये डेटा एक और ये एक नेक्स्ट, जस्ट वही। एंड अब हम लोग जाते हैं क्यू क्रिएट करने। ठीक है। स्मॉल में ही स्टार्ट कर लो, बेस्ट प्रैक्टिस है। क्यू एल एल कर देते हैं इसको। अब इनिशियलाइज क्या करना है हम लोगों को, ये मेरा डन हो गया, नेक्स्ट डेटा मेरा डन हो गया, नोड क्रिएट हो गया। तो क्या क्या चीज़ें आ गया, एक मेरा रेयर है, ये मेरा फ्रंट है ना। तो दो चीज़ें हैं, तो चलो दो चीज़ें को इनिशियलाइज कर लेते हैं। नेट इनिट कर दिए हैं, सेल्फ कर दिए हैं। अब सेल्फ डॉट फ्रंट कर देते हैं, शुरू में नन ही रहेगा। और सेल्फ डॉट रेयर जो होगा वो नन ही रहेगा। फ्रंट जो होता है वो आपका जो क्यू का फ्रंट एलिमेंट को, यहाँ लिंक लिस्ट है तो नोड बोलेंगे, फ्रंट नोड को ट्रैक करेगा।
रियर जो है वो लास्ट नोड को ट्रैक करेगा। ओके, एंड लेट्स एक काउंटर भी ले लेते हैं ताकि हम लोग काउंट भी करते रहें कि कितना एलिमेंट है या क्या है। ओके, तो इसको हम लोग को ईजी हो जाता है ये एक क्या उसको मैं बोलूँगा, ऑप्शनल है, आप मत लो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आपका क्रिएट हो गया, बेसिक्स आपका नीड हो गया। तो अब हमारा आ गया एनक्यू, कैसे आप नोड को पुश करोगे फ्रंट से फ्रंट। ओके, तो हम मैंने जैसे बताया था कि ये मान लो बैंक में गए हो, ये आपका कैशियर है, और अभी 9 बज रहे हैं, और ये आपका गेट है, और आप यहाँ बाहर खड़े हो। तो आप जाओगे सबसे पहले यहाँ पर, है ना। तो ये मेरा एनक्यू हो गया, यानी इंसर्ट हो गया एट फर्स्ट। तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। डेफ एनक्यू, ओके, सेल्फ कॉमा न्यू, जो तुम न्यू एलिमेंट डालोगे उस नोड में, नए नोड में, उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड बना लेते हैं, एक न्यू नोड, और क्लास हम लोग ऑलरेडी बना लिए थे नोड का, कुछ ऐसा कॉल कर देंगे हम लोग, और जो नया एलिमेंट आप डाल रहे हो यहाँ पे न्यू डाल देंगे, ठीक है। न्यू डाल दिए। और हम लोग को पता है कि एनक्यू में जब करते हैं, इंसर्शन करते हैं, तो जब एरे से बना देते थे तब हम लोग को ओवरफ्लो हैंडल करना पड़ता था। मतलब कि हम लोग एक फिक्स साइज डिफाइन करते थे, और उसके बाद फिक्स साइज मेरा ओवर जा रहा है, तब उसमें हम लोग का एनक्यू पॉसिबल नहीं था। बट ये जो है पॉइंटर से खेलता है, तो यहाँ पे हम लोग का अनलिमिटेड मेमोरी है। तो हम लोग को नो हैंडलिंग ऑफ ओवरफ्लो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये बहुत बेसिक है। एंड जैसे कि आप फर्स्ट कस्टमर हो, लेट्स से जो नया नोट डाल रहे हो वो फर्स्ट है, तो उसको एटलीस्ट हैंडल कर लेते हैं हम लोग, चलो उसको एटलीस्ट हैंडल कर लेते हैं। एफ सेल्फ डॉट फ्रंट इज इक्वल टू नन, एंड सेल्फ डॉट रेयर इज इक्वल टू नन। अगर दोनों नन है, शुरू में आपके तो नन ही रहेंगे, क्योंकि हम नन ही यहाँ पे डिफाइन किए, नन डिफाइन किए दोनों शुरू स्टार्टिंग में। ओके, नन डिफाइन किए, तो हम लोग ये फ्रंट भी यही है, लास्ट भी यही है, पहला एलिमेंट है, तो सेल्फ डॉट फ्रंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नोड, एंड सेल्फ डॉट रेयर हो जाएगा न्यू नोड दोनों। और हम लोग एक काउंटर भी रखे हैं कि हम काउंट कर रहे हैं उसको, तो +1 कर दो। ओके, एंड इसको रिटर्न कर दो, खत्म कर दो यहाँ पे, अगर पहला है तो। और दूसरा अब आ गया मेरा कि अगर नहीं है, अब मान लो आप पहले से ही हो, और ये बंदा मेरा नया आया हुआ है, ठीक है, अब ये न्यू बंदा आ गया मेरा, ये मेरा न्यू बंदा आ गया। तो अब कहाँ पे जाएगा, अब ये यहाँ पे जाएगा, है ना। तो इसका भी तो हम लोग हैंडल करना है, तो इसका हैंडल करते हैं कैसे। अब इसको हैंडल करते हैं हम लोग, इंसर्ट तो हम लोग का लास्ट में होता है, रेयर पे होता है, ठीक है। सेल्फ डॉट रेयर डॉट नेक्स्ट में डालेंगे, पॉइंटर का गेम है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे नन है मेरा, ये रेयर में भी हम लोग का लिंक लिस्ट में। तो ये जो नया बंदा है, ये नया नोड है, यहाँ पे इसको पॉइंट करना चाहिए। तो ये बंदा यहाँ पे बैठना चाहिए, इसका एड्रेस मेरे को यहाँ पे नोड आ जाएगा। तो सेल्फ डॉट रेयर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड। और मेरा टेल भी डिफाइन करना है, रेयर। तो रेयर मेरे को अब पहले ये था, अब मेरे को ये करना है, तो ये कर देते हैं, सेल्फ डॉट रेयर इज इक्वल टू न्यू नोड। ओके, एंड एक काउंटर भी रखे हैं हम लोग, तो काउंट कर रहे थे साथ में, तो काउंट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखोगे इंडेंटेशन एरर है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दो, हो गया। तो ये मेरा फिनिश हो गया, इंसर्शन का लॉजिक मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक कॉल कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग डी क्यू वगैरह में जाते हैं। तो क्यू डाल देते हैं, क्यू। तो क्यू, ये क्लास बनाए थे क्यू डॉट क्यू एल एल, ये मेरा क्रिएट हो गया। अब मेरा ये एन क्यू भी डाल दिए हैं, इंसर्शन का भी लॉजिक डाल दिए हैं, क्यू डॉट एन क्यू। अब इसमें 100 डाल देते हैं, ठीक है, और कुछ डाल देते हैं, एन क्यू।
200 डाल देते हैं। Q.NQ, अब इसमें 300 डाल देते हैं। चलो, 3 एलिमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि ये एरर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये डेफिनेशन का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब मेरा डल गया। अभी भी कुछ है। क्यू डॉट, यहाँ पे क्यू डॉट नहीं होगा, क्यू इज इक्वल टू होगा। ठीक है। हैज़ नो एट्रीब्यूट सेल्फ, क्यू एल एल हैज़ नो एट्रीब्यूट सेल्फ। सेल्फ डॉट सेल्फ हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे। सेल्फ डॉट काउंट हो जाएगा। ठीक है। ओके। एंड खत्म हो गया ये मेरा अब डल चुका है। अब हम लोग, चलो प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है। प्रिंट ऑल करके एक बार देख लेते हैं हम लोग कि सब कुछ सही तो है। प्रिंट कर लेते हैं। तो चलो, अगर मान लो एम्प्टी है, हैंडल कर लो एक अंडरफ्लो। एम्प्टी होता है तो अंडरफ्लो काइंड ऑफ नहीं बोलेंगे इसको, इसको हैंडल एम्प्टी बोलेंगे, लेकिन कंडीशन सेम ही रहता है। ठीक है। एम्प्टी है तो सीधा खत्म कर दो, कुछ नहीं डालना है। ठीक है। तो इफ सेल्फ डॉट नन इज इक्वल टू क्या, सेल्फ डॉट फ्रंट नॉट नन। ओके। थोड़ा सा मैं भूल जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इसी को प्रिंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मेरा नन नन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रिंट कर दो क्यू इज एम्प्टी। ओके। क्यू इज एम्प्टी और फिर रिटर्न कर दो। सब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट मिस्टेक कर दिए हैं। मैं रिटर्न समझ कभी हो जाता है, हो गया। तो अब देखोगे, मैं प्रिंट करके देखता हूँ इसको, क्यू डॉट प्रिंट ऑल। ठीक है। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। ठीक है। अब मान लो हम लोग कुछ नहीं डाल रहे हैं इसमें। ठीक है। कुछ नहीं डाल रहे हैं, क्यू इज एम्प्टी आ गया। आ गया ना, देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया मेरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कैसे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, तो आप लोग को इजी समझ जाओगे। शुरू स्टार्टिंग हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते थे, हेड से। सेम वही वाइल लूप लगाते थे, वाइल करंट, और फिर प्रिंट करते थे एलिमेंट को। प्रिंट करंट डॉट डेटा। ओके। एंड फिर नेक्स्ट लूप में जाने के लिए करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि रेफरेंस स्टोर्ड है मेरा। तो अभी भी ये मेरा एम्प्टी आएगा। अब हम लोग कुछ एलिमेंट जो डाले थे इसको अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट, अनकमेंट। ये देखो, कुछ तो लोचा हुआ, अनलिमिटेड जा रहा है ये मेरा। तो यहाँ पे कुछ चलो डिफाइन कर देखते हैं कि क्या इशू आ गया मेरा। ये फ्रंट है, करंट है, करंट डॉट नेक्स्ट है। तो ये तो मेरा सही है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई मिस्टेक लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं किए थे करंट सही से। देखो अब आगे सही, 100 200 300, 100 200 300 था। ठीक है। तो चलो अब हम लोग डी क्यू का हैंडल करते हैं। डेफ डी क्यू मतलब कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब ये मेरा फर्स्ट बंदा था। ठीक है। कैशर ने इसको कैश दे दिया, तो अब ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये मेरा डी क्यू हो गया, डी क्यू हो गया, है ना। अगेन कि ये क्यू है मेरा, तो ट्रैक हमेशा रहेगा, तो हम लोग शिफ्टिंग नहीं करना है इस सब चीज़ों का, समझे। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे करना है। सेल्फ इज इक्वल टू, अब यहाँ हैंडल करना है हम लोग को अंडर फ्लो। अंडर फ्लो मीन्स अगर एम्प्टी है तो फिर किसे निकालोगे, बैंक तो खाली है, तो फिर किसे निकालोगे, तो कुछ नहीं होगा। इफ सेल्फ डॉट फ्रंट इज इक्वल टू नन, अगर नन है, फ्रंट ही मेरा खाली है, तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो रिटर्न कर दो अंडर फ्लो, अंडर फ्लो। अगर सही से लॉजिक नहीं लगाया तो, क्योंकि हम लोग को शिफ्टिंग करना भी ज़रूरी है, पहले ये आ जाएगा, फिर हम लोग को फ्रंट ऐसे आ जाएगा।
एरे में वैसे नहीं करते थे, फ्रंट को हम लोग चेंज नहीं करते, बस फ्रंट का रेफरेंस चेंज करते थे। लेकिन जो हम लोग का ये जो फ्रंट एलिमेंट जो एक्चुअल में जो होता है, ये मैं बता दूं, फ्रंट को जस्ट हम लोग प्लस प्लस करते थे, ठीक है। देखो यहाँ सेल्फ डॉट फ्रंट आगे आगे वाले को पॉइंट करेगा कि अब तुम आ जाओ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेल्फ डॉट फ्रंट को जस्ट ऐसे कर रहे हैं, तो क्यू का सेल्फ डॉट फ्रंट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो। तो ये एक्चुअल एलिमेंट ये है ना। तो सेम वैसे ही कुछ करेंगे हम लोग। अब हम लोग को क्या लेना है, अब हम लोग को हैंडल करना है, चलो ये हैंडल कर लिए हम लोग फ्रंट का। अब हम लोग क्या हैंडल करेंगे, हैंडल करते हैं हम लोग ये, आप चलो डी क्यूड का एक सेव कर लेते हैं, जो हम लोग को हटाना है डी क्यूड। डी क्यूड नॉट जो हो गया हम लोग सेव कर लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, सेल्फ डॉट फ्रंट हो जाएगा, सेल्फ डॉट फ्रंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड सेल्फ डॉट फ्रंट जो हो जाएगा मेरा, सेल्फ डॉट फ्रंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, इजी। एंड जो सेल्फ डॉट, और क्या था मेरे पास, सेल्फ डॉट काउंटर, काउंट जो रखे थे हम लोग, माइनस कर देते हैं हम लोग इसको 1 से, बस इजी है, कुछ नहीं है। अगर मान लो कि एक चीज़ और है, कि मान लो आप कि सॉरी, मान लो ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब तो कोई नहीं है मेरे पास, अब तो कोई नहीं है। तो उसका हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को, है कि नहीं। कि अब ये मेरा माइनस माइनस कर दिए हैं, तो इफ सेल्फ डॉट नन इज इक्वल टू, नॉट नहीं है ये, सेल्फ डॉट फ्रंट है। अगर सेल्फ डॉट फ्रंट मेरा नन आ गया, नन आ गया तो क्या, तब हम लोग सेल्फ डॉट फ्रंट इज इक्वल टू नन कर देंगे, सेल्फ डॉट रेयर इज इक्वल टू नन कर देंगे। नहीं, ये ऑलरेडी मेरा चेक कर रहा है, तो इसको ज़रूरी नहीं है, तो रेयर को भी हम लोग नन कर देंगे, ठीक है। और काउंटर को अगेन हम लोग ज़ीरो सेट कर दो, काउंटर ज़ीरो सेट कर दो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डी क्यू। तो डी क्यू चलो देखते हैं अब करके, क्यू डॉट डी क्यू। आ अब ये क्या इशू आ गया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेड, इंडेंटेशन सही नहीं है आपका। तो इंडेंटेशन सही नहीं है तो ऐसा कर दो, देखो हट गया। अगर मैं प्रिंट एल एल हटा दूँ, ठीक है, डी क्यू में, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको, मैंने रिटर्न करना भूल गया, डी क्यू नोड को रिटर्न कर दो, देखो एड्रेस आ गया। और अगर डॉट डेटा कर देते हैं हम लोग, देखो 100, जो डी क्यू की हम लोग 100 किए थे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डी क्यू का रिजॉल्व। एंड हम लोग लास्ट का अब देखेंगे कि पिक कैसे करते हैं, जो कैशियर है वो पिक कैसे करेगा, ये बंदे को कैसे पिक करेगा वो। अब सेल्फ ले लो, सेल्फ ले लिए, तो अंडरफ्लो हैंडल कर लो इसमें भी, कि कोई नहीं है, बैंक खाली है, बैंक खाली है, तो अंडरफ्लो हम लोग रिटर्न कर दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाली नहीं है, तो सिंपल हम लोग सेल्फ डॉट फ्रंट डॉट डेटा कर देंगे, इजी है ना, जो फ्रंट रहेगा वही। तो अब हम लोग क्यू डॉट पिक करके देखते हैं, ठीक है। 100, 100 आ गया। अगर एक मान लो डी क्यू कर दिए हम लोग, 200 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 100 को डी क्यू कर दिए, अब 200 आ गया। और अगेन मान लो डी क्यू कर देते हैं, 300 आ जाएगा, 100 भी हटा दिए, 200 भी हटा दिए, 300 आ गया, ठीक है। और मान लो एक बार और कर दें तो क्या होगा, अंडरफ्लो, सबको सबका खेल खत्म हो चुका है, देखो 100 भी हट गया, 200 भी हट गया, 300 भी हट गया, तो ये अंडरफ्लो आ गया। तो बस यही था आज का। एंड मैं आपको बता दूं कि इसका जो होता है, एन क्यू का जो आपका होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट हम लोग एक जगह कर रहे हैं, कोई ट्रैवर्सिंग नहीं कर रहे हैं। प्रिंट का होगा आपका ओ ऑफ एन हो जाएगा,
एंड डी क्यू का आपका हो जाएगा सिर्फ O(1) कांस्टेंट, अब पीक का भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगेन, अब मैं आपको चैट जीपीटी में रिव्यू करता हूँ ताकि कोई न्यूनसेंस या कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए किसी के पास, ठीक है। तो इसको हम लोग डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है मोस्टली करेक्ट रीसेट रूल, ठीक है। तो काउंट रीसेट रिडंडेंसी, तो ये बोल रहा है रिडंडेंसी, तो काउंट रीसेट का रिडंडेंसी बोल रहा है कि मत करो इसकी। तो ये बोल रहा है जस्ट सॉल्व करो, तो उसको काउंट को मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ऑलरेडी -1 कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है एक्स्ट्रा लाइन की। तो बाकी सब सही है। तो बस आज का यही था, एंड होप कि आपको कुछ मैं समझा पाया। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा देना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो या डीएसए कर रहे हो तो। एंड अगर आप डीएसए बिगिनर से सीखना चाहते हो तो मेरे साथ ज्वाइन करो जर्नी को, एंड हम लोग मिल के सीखेंगे। और एक इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछे उससे हम लोग नेक्स्ट लेवल रेडी प्रिपेयर्ड रहें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक इंटरव्यूअर लेवल की थिंकिंग से मैं डीएसए करूँ, एंड जो भी मेरे को स्ट्रगल्स आते हैं, लर्निंग्स आते हैं, तो मैं वो सब कुछ रिजॉल्व करूँ, एंड सब कुछ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि हम लोग मिल के एक ऐसा डीएसए एस्पिरेंट बने, ताकि हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन फेंके मुंह पे तो उसको तुरंत जवाब देना चाहिए कि वैसा होना चाहिए। ओके, तो जुड़े रहो मेरे साथ और ज्वाइन करो और देखो बेसिक से और फॉलो करो प्लीज़। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.